नमस्कार सर, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चे के फ्यूचर के लिए अपने को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे से आप अगर यही कमेंट करके पूछोगे तो मैं आपको बोलूँगा बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए। बच्चों का फ्यूचर आपको पता है, बच्चों की शादी के लिए 20 साल, बिजनेस करने के लिए 20 साल बाद, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 20 साल के बाद अपने को एक बड़ा फंड चाहिए जिससे उनकी हायर एजुकेशन हो सके। मैरिज में जो पैसे लगते हैं उनका सबका खर्चा आप आराम से इकट्ठा कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके इस प्रकार के जो गोल है ना वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक म्यूचुअल फंड दिखाया था, निपन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। उस म्यूचुअल फंड में मैं 1000 रुपए की SIP कर रहा हूँ। वो SIP कम से कम 21 साल के लिए करूंगा। अपनी बच्ची के लिए वो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसलिए उस म्यूचुअल फंड में मैंने किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया है और वो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट चल रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में अपनी गोल आराम से प्राप्त कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में अगर गोल रखोगे, जैसे आपको आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद घर बनाना है, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, बच्चे की शादी करने के लिए पैसे चाहिए, इस प्रकार के जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो आती रहती है। अपन लोग छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़ी से बड़ी जो अपनी रिक्वायरमेंट रहती है उसको प्राप्त आराम से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपनी गोल आसानी से प्राप्त कर सकते हो। मैं भी आपकी तरह एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ। मैं आपको वही सब बातें बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। आपको अगर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी वेल्थ बनानी है या आपको घर बनाना है, बच्चे की शादी करनी है, उसके लिए बड़ा फंड चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। ऐसा मैंने पिछले 5 साल में देखा है। मैं पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड में किस प्रकार अपन इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपन किस प्रकार स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया, आप जाके देख सकते हो। लास्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, मोनू महावर है, इन्होंने कमेंट किया है, इनका 2 साल का बच्चा है, उनको 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करने हैं। 23 से 24 साल के बाद इनको बच्चे की मैरिज और बिजनेस के लिए कम से कम 25 से 30 लाख रुपए चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके इतना बड़ा फंड इकट्ठा किया जा सकता है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। इस प्रकार का गोल सेट करके लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से बहुत ही अच्छी वेल्थ भी बन सकती है और अपन जो गोल सेट करते हैं वो आराम से अचीव कर सकते हैं। आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि फंड हाउस ने SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम लेना बंद कर रखा है। आप SIP के द्वारा अगले 4-5 महीने में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए की SIP करके अगले 5 से 6 महीने में SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका जो पैसा है वो कंटिन्यू ग्रोथ होता रहेगा। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 10 साल में 26% का एनुअल रिटर्न दिया है। 26% म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। 50,000 रुपए SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 23 से 24 साल के बाद 25 से 30 लाख रुपए तक का फंड आराम से इकट्ठा किया जा सकता है। आप अगर अगले 4 से 5 महीने में 50,000 रुपए SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा भी इन्वेस्ट करोगे, आपको SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 18% का एनुअल रिटर्न भी अगर अगले 24 साल तक मिलता है, तब भी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 26 लाख रुपए का बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें नॉर्मली 15 से 20% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वहां आपको 9 से 12 या 14% तक रिटर्न मिलेगा। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वहां हो सकता है 12 से 15% के लगभग रिटर्न मिले। मैं जो आपको ये रिटर्न बता रहा हूँ ये 10 साल, 5 साल या 15 साल के रिटर्न के आधार पे बता रहा हूँ। 1-2 साल में कितना भी रिटर्न मिले वो ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप जो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी 50,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे उसकी वैल्यू
आज से 24 साल के बाद 26,55,450 रुपए होगी, अगर आपको 18% का एनुअल रिटर्न मिलता है। और एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लास्ट के 10 साल में 26% का एनुअल रिटर्न दिया है। हमने एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 10 साल में जो 26% का रिटर्न दिया है उससे 8% कम रिटर्न काउंट किया है। 18% के हिसाब से भी आपको अगर एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा तब भी आप 26 लाख रुपए तक का अच्छा फंड बना सकते हो। बच्चों के फ्यूचर के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। आपको भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बच्चों का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हो। अभी आपके लिए ये 50,000 रुपए इन्वेस्ट करना बहुत ही छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन आज से 24 साल के बाद यही 50,000 रुपए जब 26 लाख रुपए का फंड इकट्ठा होगा तब आपको इस 50,000 रुपए की वैल्यू समझ आएगी। शुरू में आपको लगेगा 50,000 रुपए से क्या इतना बड़ा फंड बन सकता है। मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है। आराम से आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फंड इकट्ठा कर सकते हो। आपने मेरे और भी वीडियो देखे होंगे, मैं भी म्यूचुअल फंड में 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को समझ आता है मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाता रहता हूँ। अगर आज आप म्यूचुअल फंड की जगह एफडी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 24 साल बाद उसकी जो टोटल वैल्यू रहेगी वो 3 लाख रुपए रहेगी, क्योंकि एफडी के अंदर लगभग 7 से 8% रिटर्न आपको मिलता है। आप एफडी भी करोगे तब भी आपका पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होता है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अर्थ होता है आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे वो पैसा शेयर मार्केट में अलग अलग साइज की जो कंपनियां रहती है उनमें इन्वेस्ट होगा। आप एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 70 से 80 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा। ये कंपनियां फिक्स नहीं है, इनमें भी फंड मैनेजर बदलाव करते रहते हैं। अगर 10 से 15 कंपनियां बंद भी हो गई, डूब गई, तब भी आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ रहेगा। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपका पैसा 70 से 80 कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से 10 कंपनियां बंद हो गई या डूब गई, जो बची हुई कंपनियां हैं वो आपके पैसे को ग्रो करेगी और वो कंपनियां डूबने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम रहती है। आपका पैसा जिन 70 से 80 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा वो कंपनियां शेयर मार्केट के अंदर जो 5 से 6,000 लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हीं में से फंड मैनेजर सिलेक्ट करके काफी सारी रिसर्च करके आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, तो जो कंपनियां डूबने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम रहती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपका पेशेंस ही आपको मैक्सिमम रिटर्न देगा और आपकी जो गोल है वो आराम से अचीव होगी। आपको हमारा यही सजेशन है, आप 50,000 रुपए एसआईपी के द्वारा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपको फोलियो नंबर, मोबाइल नंबर, फंड का नाम, ईमेल आईडी सब एक साथ एक जगह लिख के रखना चाहिए। करो जैसे एप्लीकेशन बंद हो गए, आपका मोबाइल चोरी हो गया, तब भी आप अपना पैसा जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट एएमसी की साइट पे जाके आप अपना पैसा रिडीम कर सकते हो। तो आपको फोलियो नंबर जरूर लिख के रखना चाहिए। फोलियो नंबर से आपकी टोटल डिटेल आप प्राप्त कर सकते हो। आपने किस फंड में कितना पैसा कब इन्वेस्ट किया, इस प्रकार की जो भी डिटेल होती है वो आप फोलियो नंबर से आराम से प्राप्त कर सकते हो। आपके पास फोलियो नंबर भी रहेगा तब भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बैंक में आपका अकाउंट नंबर होता है। आप अगर बैंक में जाके अपना अकाउंट नंबर बताओगे तो आपकी सारी डिटेल बैंक वाले आपको बता देंगे। सेम उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में आप अगर फोलियो नंबर बताओगे तो आपकी जो टोटल डिटेल है वो म्यूचुअल फंड वाले आपको बता देंगे कि आपने इस म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कब इन्वेस्ट किया है, कौन सा फंड है। इस प्रकार की जो डिटेल है वो एएमसी वाले आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसलिए आपको फोलियो नंबर सेफ लिख के रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड जरूर करना चाहिए। नॉमिनी ऐड करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो नॉमिनी को आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आराम से मिल जाएगा और
थोड़ा बहुत नॉमिनी को भी बता के रखना है मैं पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मोनू महावर को हमारा यही सजेशन रहेगा, आप SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जिस प्रकार आपको कंफर्ट लगे आप SIP के द्वारा SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि फंड हाउस ने लमसम इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर रखा है। बच्चों की फ्यूचर के लिए इस प्रकार का जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।